सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और ममता माई लीलम दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितने भी भाई बहन यह वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस कलयुग में, इस कालखंड में हम आप उस शिव को, उस महादेव को, जो देवों के देव महादेव है, जो गुरुओं के भी गुरु शिव गुरु हैं, उनको गुरु बनाने का अवसर मिला है हम आपको। ये अवसर हम आपकी दादा परदादा किसी को नहीं मिला था, नहीं बना पाए। जैसे पूजा पाठ चलते आया था पीढ़ी दर पीढ़ी, वैसे ही पूजा पाठ कर करके लौकिक जगत में फंस करके लड़ झगड़ के चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सौभाग्य की बात है कि हम आप इस कलयुग में भी महादेव की दया, असीम दया उतर रही है। उस दया को पाने के लिए शिव गुरु से जुड़ें। जो नहीं जुड़े हैं, शिव को गुरु बना लें और महादेव की ओर, महादेव के राहों में आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत ही कष्ट परेशानी से, दिक्कत से साहब श्री ने हम आपके बीच में यह 3 सूत्र को दिया है। मोती और हीरे की तरह इस 3 सूत्र को हम आप दिल से, भाव से, प्रेम से करें। बोली में नहीं करना है, दिखावे में नहीं करना है। अगर महादेव से प्रेम करना है तो सच में कीजिए। सच में प्रेम कीजिएगा तो उसका परिणाम आपको दिखने को मिलेगा। अगर झूठा प्रेम कीजिएगा तो उसका परिणाम कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रेम में ही परिणाम है, इसलिए प्रेम ही पूजा है, पूजा ही प्रेम है। हम आप जो सदियों से पूजा करते आ रहे थे, क्या कर रहे थे? वही जल, फूल, बेल, पत्ती चढ़ावा चढ़ा करके देखा देखी। कोई अगरबत्ती लेकर जा रहा है तो हम उससे अच्छा अगरबत्ती लेकर जाएंगे मंदिर, मतलब उनसे अच्छा। कोई मिठाई लेकर जा रहा है तो हम पेड़ा लेकर जाएंगे, मतलब भगवान के सामने में भी दिखावा लोग कर रहे हैं। मतलब वो कुछ लेके जा रहा है तो उससे डबल हम लेके जाएंगे। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? अहंकार हो रहा है, पूजा नहीं हो रहा है। तो पूजा क्या है? उस महादेव से अगर आप प्रेम करते हैं, प्रेम ही पूजा है। हम आपको साहब श्री ने सिखाया कि प्रेम ही पूजा है। यह 3 सूत्र जो दिया है बहुत अनमोल सूत्र है। पहला सूत्र है दया मांगना। गुरु बना लें शिव को और दया मांगनी है महादेव से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया नहीं करिएगा। दया मांग करके उस महादेव पर आप विश्वास से दया मांगिए। इतनी दया मांगिए कि इतना दया करिए महादेव कि आपके चर्चा में जा सकूं, सुन सकूं, समझ सकूं और एक दूसरे को भी समझा सकूं। तो आपको समझाना है दूसरे को। दूसरा सूत्र में दूसरे को समझाने को कहा है, लेकिन पहला सूत्र में दया मांगना है महादेव के लिए कि आपका जो आदेश है गुरुदेव, हे महादेव, आपके आदेश पे हम चल सकूं, आपका आदेश हम कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि महादेव गुरु हैं। आप गुरु बनाइएगा तो आपको उस महादेव को आप जांच सकते हैं, परख सकते हैं। साहब ने कहा है उस महादेव को आप जांचिए, उसको परखिए, उससे शर्तें रखिए। अगर आपको विश्वास हो तो आप उनको गुरु मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। यहाँ कोई बंधन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप गुरु मानिए लीजिए। उनको गुरु मान करके आपको सही लगे, महादेव सही लगे, तब उनके राह में चल दीजिए। हाँ, लेकिन इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग इस राह में चले रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि महादेव हैं और महादेव गुरु स्वरूप में दया दिखा रहे हैं। तो उनको गुरु बनाइए, उनके काम को कीजिए जो कहा गया है दूसरा सूत्र में। दूसरा सूत्र है चर्चा करना। मतलब आप शिव को गुरु बना लिए हैं तो दूसरे को भी बताना है कि शिव गुरु है, दयालु गुरु है, उनको गुरु बनाइएगा तो ठकाइएगा नहीं। आजकल इंसान को गुरु बनाते हैं तो क्या किसके मन में चल रहा है? किसी पर विश्वास नहीं रहा इस कलयुग में। तो उस महादेव पर हर इंसान को विश्वास है, तो उस महादेव को गुरु बनाइए। वहाँ कोई ठगाने का भी डर नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ना ही कोई बंधन दिया है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, नहाए हैं या धोए हैं नहीं, क्या काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई बंधन ही नहीं है। यह जगत गुरु है। जगत का हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति उस महादेव को गुरु बना सकते हैं। और तीसरा सूत्र दिया है नमन करना। नमः शिवाय से उस महादेव को मन ही मन प्रणाम करना है, मन ही मन प्रणाम करना है। नमः शिवाय से कभी भी आप उस गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। तो पूजा यही है, उस महादेव को हम आप गुरु मान करके उनके आगे में चलें, आगे बढ़ें, उनके राहों में आगे बढ़ने की कोशिश करें और लोगों को बताएं। उस पूजा में, प्रेम में कुछ मांगा नहीं जाता है। कहता है किसी से आप प्रेम करते हैं, उसमें आप क्या उसको पसंद है वो चीज़ हम लोग देते हैं। से माँ से प्यार करते हैं तो माँ को क्या पसंद है, उनकी पसंद की कोई चीज़ हम आप ला कर देते हैं। अब माँ बेटे से प्रेम करती है, उनके लिए अच्छा खाना जो मेरा बेटा पसंद करता है उनके लिए बनाते हैं। वैसे ही गुरु से प्रेम करना है। गुरु को क्या पसंद है, गुरु को हम आप जान रहे हैं कि गुरु को यही पसंद है कि दूसरे को बताओ, लोगों को नए शिव शिष्य बनाओ, जोड़ो, शिव की ओर लेकर आगे बढ़ो। जैसे साहब ने किया, उनके पद चिन्ह पर करके हम आपको काम करना है, मनमानी नहीं करनी है। किसी के आदेश पे काम करिएगा तो उनके अनुसार ही चलिएगा, तभी परिणाम मिलेगा। तो साहब के अनुसार और महादेव के अनुसार, जो साहब चले महादेव के अनुसार, तो साहब के अनुसार हम आपको चलना होगा, उनके पद चिन्ह को अपनाना होगा। अपना मन मर्जी करने से महादेव की दया नहीं मिलेगी। महादेव की दया तभी मिलेगी जब महादेव का हम आप काम करेंगे और ईमानदारी से करेंगे और दिल से करेंगे। आप जितना दिल से ईमानदारी से कीजिएगा महादेव का काम, उतना आगे आप बढ़िएगा। और झुक करके इस रास्ते में हम आपको चलना है। यहाँ कोई घमंडी नहीं दिखानी है, क्योंकि पूरा कायनात ही महादेव का है। अगर महादेव की दया नहीं हो तो हम आप एक डेग भी आगे नहीं जा सकते हैं। तो उस महादेव को गुरु बनाए हैं, उनके राह में प्रेम भाव से, लोगों से प्रेम करके लोगों को बताना है, मन से भाव से बताना है कि महादेव गुरु है, उनको गुरु बनाइए दीदी, गुरु बनाइए भैया। तो उस महादेव को प्रणाम कीजिए। तो आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं वो जल्द से जल्द उस महादेव को गुरु बना लें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो भी गलती हो जाए हमसे माफ़ी चाहते हैं।